कोई अच्छा व्यक्ति एक परिस्थिति या बाहरी दबाव के कारण कोई बड़ा क्राइम नहीं करता। ऐसे आपराधिक विचारों के बीज उसके मस्तिष्क में लंबे समय से बोए जाते हैं, उन्हें खाद मिलती है, उनकी देखभाल की जाती है और जब भी ऐसी मानसिकता को पूरक अवसर मिलता है तो वह एक बुरी घटना बनकर सामने आती है। अथर कहते हैं कि परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, वह उसे स्वयं को स्वयं के समक्ष प्रस्तुत करती है। Circumstance does not make the man, it reveals him to himself। ऐसी ही कई सारी बातें आज हम जानेंगे As a Man Thinketh बाय जेम्स एलन इस बुक में से। एक व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। जैसे एक पौधा बिना बीज के नहीं निकलता, वैसे ही एक व्यक्ति के कार्य उसके विचारों के बीज के कारण होते हैं। जैसा वह विचार करेगा, उस विचार को बार बार दोहराएगा और वैसे ही विचार आकर्षित करेगा तो वह व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। व्यक्ति पूर्णतः अपने विचारों से बना हुआ होता है और उसे वैसे ही परिणाम मिलते हैं। अगर एक व्यक्ति के मन में बुरे विचार है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चला आएगा जैसे एक बैल के पीछे गाड़ी, और अगर एक व्यक्ति के मन में अच्छे और पवित्र विचार है तो सुख उसके पीछे वैसे ही रहेगा जैसे उसकी परछाई। एक व्यक्ति का माइंड गार्डन से लिंक होता है। अगर वो चाहे तो होशियारी से उसे बना सकता है और ना चाहे तो उसे वैसे ही बर्बाद होने के लिए छोड़ सकता है, क्योंकि वो उस गार्डन पर ध्यान दे या ना दे, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। अगर उसने सही बीज नहीं बोए तो वहाँ पर अनचाहे पौधे और घास फूस उग जाएंगे। हमारा मस्तिष्क ऐसा ही होता है। अगर हमने उसे अच्छे विचार नहीं दिए तो बुरी आदतें और बुरे विचार हमारे मस्तिष्क में घर कर लेंगे। हमें अपने माइंड को अच्छे विचार देने ही होंगे, नहीं तो वह अपने आप बुरी आदतों और बुरे विचारों का गुलाम बन जाएगा। व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है कि वो कैसे अपनी परिस्थितियां बदले। वो सोचता है कि उसके हालात अच्छे बने, परंतु कभी भी वह स्वयं को बदलने का प्रयत्न नहीं करता, ना ही उसका विचार करता है। हालांकि उसे पता होता है कि उसके बदलने के बाद उसकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। यहाँ पर एक व्यक्ति जो अत्यंत गरीब है, वह हमेशा सोचता रहता है कि कैसे वह अपनी परिस्थितियां बदले और कैसे वह थोड़ा अच्छा और सुखी जीवन जिए, परंतु वह हर समय काम चोरी करता है, अपने काम को कम करता रहता है और सोचता है कि क्यों उसे अपने काम का इतना कम वेतन मिलता है। वो छोटी सी चीज नहीं समझता कि उसे अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति जो पीड़ाजनक रोगों से ग्रसित है, जिसका कारण है उसके खाने की बुरी आदतें और रंग रंगीन व्यंजनों का शौक, और उसकी भोजन की अभिलाषा कभी तृप्त ही नहीं होती। वह इस पीड़ाजनक रोगों से दूर होने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार है, परंतु वह अपनी खाने की आदतों को नहीं बदल सकता। ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि वह हेल्दी लाइफ का फर्स्ट प्रिंसिपल ही नहीं सीख पाए। यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपने मजदूरों को कम पैसे देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ऐसे व्यक्ति सहानुभूति के लिए नहीं होते, और जब वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, ना ही वो अब उस पद पर है और ना ही उतना अमीर, तब वह व्यक्ति अपने परिस्थितियों को दोष देता है। उसे ये बात समझ नहीं आती कि वह स्वयं अपनी कहानी का लेखक है। इन 3 स्टडीज से ऑथर यह सच दिखा रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपनी परिस्थितियों का कारण है। ऑथर यह कहते हैं कि अच्छे विचार और कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं दिखाते और बुरे विचार और कार्य कभी अच्छा परिणाम नहीं दिखा सकते। हम जो भी है हमारे विचारों का परिणाम है। किसी भी प्रकार की पीड़ा कहीं ना कहीं हमारे बुरे विचारों का परिणाम है। हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम होता है। शरीर हमेशा दिमाग के दिए गए आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, फिर चाहे वह कॉन्शियसली चूज किया हो या फिर ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस किया हो, वह हमेशा आज्ञा का पालन करेगा। यहाँ पर ऑथर एक मजेदार बात बताते हैं। भय के विचार व्यक्ति को उतनी ही तेजी से मार सकते हैं जितनी तेजी से बंदूक की गोली मारती है। मजबूत और अच्छे विचार शरीर को भी अच्छा और मजबूत बनाते हैं। सिर्फ खाना बदलने से उसे मदद नहीं मिलेगी अगर वो अपने विचार नहीं बदलेगा।